गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका षष्ठः पाठ है क्योंकि 5 पाठ आपके हो चुके हैं। पाठ का नाम है सूक्ति सौरभम। ठीक है, सूक्तियों से आप परिचित ही होंगे। जो सुंदर वचन होते हैं, सु मतलब सुंदर और उक्ति माने जो वचन होते हैं, कथन होते हैं। सुंदर वचन है इस पाठ में। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनीषियों द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती हैं। ये सूक्तियाँ कलेवर में स्वल्प होते हुए भी अपने में विशाल भाव गांभीर्य को समेटे हुए होती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों तथा सूक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि द्योतित होती है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नाना कवियों ने इन में अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जहाँ चिरकाल से प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं आधुनिक लेखक भी इसके पीछे नहीं रहे हैं। इस पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को उपनिबद्ध किया गया है। छात्रों को इन सूक्तियों को कंठस्थ भी करना चाहिए। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता तथा दैनिक व्यवहार के लिए ये नितांत उपयोगी और प्रभावोत्पादक होती हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि इनको आपको समझना तो है इनके भाव को, लेकिन साथ ही इनको कंठस्थ भी करना है। जैसे आपके स्कूल में असेंबली होती है, तो जैसे नहीं होता है कि आज का विचार होता है, तो उसमें आप बोल दीजिए जिस दिन संस्कृत वाली टर्न है उस दिन बोल दीजिए। लेकिन बोलेंगे तो आप तभी जब आप इसको याद करेंगे, प्लस फिर इसका भाव भी बताना होगा। तो जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और कंठस्थ करेंगे, तभी ये सब संभव है। तो पहला है, इसमें पहली सूक्ति है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रः विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। ये भर्तृहरि का है। ठीक है, इसके लेखक, इसके कवि कौन है? भर्तृहरि हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो विधात्रा मतलब जो विधाता के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा स्वायत्तम, स्वायत्तम से मतलब होता है कि अपने अधीन रहने वाला, स्व अधीन यानी जो अपने अधीन रहता है व्यक्ति के, ऐसा एकमात्र गुण, एकांत गुण, एकमात्र अकेला गुण, और वो क्या बनाया गया है? मौनम। मौन को एकमात्र विधाता के द्वारा ऐसा गुण बनाया गया है, किसको ढकने के लिए? छादनम, छादनम कहते हैं आवरण, और अज्ञताया मतलब मूर्खता को। तो अज्ञान को ढकने के लिए या मूर्खता को ढकने के लिए एकमात्र जो पर्दा बनाया गया है, आवरण बनाया गया है विधाता के द्वारा, तो वो क्या है? मौन है। और विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, और विशेष रूप से, विशेषता हमारे विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम का मतलब है जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ, ऐसे समाज में यानी विद्वानों के समाज में तो ये जो होता है अपंडितानाम, मूर्खों का सबसे बड़ा जो है आभूषण है, गहना है। क्योंकि यदि आप किसी विद्वानों की सभा में बैठे हैं, तो यदि आपने मौन धारण कर लिया तब तो आपकी मूर्खता प्रदर्शित नहीं होगी, लेकिन यदि आप बोले तो आपकी कहीं ना कहीं मूर्खता झलक जाएगी। तो इसलिए भर्तृहरि ने क्या कहा है कि विधाता के द्वारा मौन को, मौन ही एकमात्र ऐसा आवरण बनाया गया है। किसके आवरण? आवरण मतलब ढकने के लिए, पर्दा बनाया गया है। तो विधाता ने किसको पर्दा बनाया है? मौन को, चुप रहना, इसको पर्दा बनाया है। किसके? अज्ञानता को ढकने के लिए। और विशेष रूप से उस, विशेष तौर पर उस समाज में जिसमें सब कुछ जानते हैं, सर्वविदाम समाज है, सब कुछ जानने वालों के समाज में यानी कि विद्वानों के समाज में तो ये अपंडिता नाम मतलब मूर्खों का और आभूषण है। मौन जो है वो मूर्खों का आभूषण है। यहाँ से अपंडिता नाम निकले, मौनम में से हलंत होगा और यहाँ से आ निकल के अपंडिता नाम। तो अपंडिता मतलब मूर्खों का, मूर्खों का क्या है? आभूषण है। ठीक है, अब है, ये है आपका मंगलदेव शास्त्री जी का, रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहु विद्यावताम वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम।
यहाँ पर कवि ने कहा है कि विद्वान ऐसा कहते हैं, विद्वानों ने क्या कहा है, बुद्धा, बुद्धा माने विद्वान लोग जो हैं, आह माने कहा है, उनके वो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि रूपम प्रसिद्धम ना, रूपम ना प्रसिद्धम, रूप प्रसिद्ध नहीं है, विद्यावताम वस्तुत एव रूपम, बल्कि विद्यावानों की विद्या ही वास्तविक रूप है। अपेक्षया रूपवताम ही विद्या, क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि इस संसार में जो है वो रूपवानों की अपेक्षा विद्यावान जो होते हैं वो अतितराम यानी अत्यधिक मान सम्मान को लभंते माने प्राप्त करते हैं। तो इस वाले सूक्ति में क्या कहा है उन्होंने, मंगलदेव शास्त्री जी ने, कि विद्वानों का ऐसा कहना है, विद्वान ऐसा कहते हैं, बुद्धा माने बुद्ध मतलब विद्वान लोग, आहु माने उन्होंने ऐसा कहा है, वो ऐसे कहते हैं कि रूपवानों का रूप प्रसिद्ध नहीं है, जगत्याम माने इस संसार में, जगत्याम माने संसार में, रूपम ना प्रसिद्धम, रूप इतना प्रसिद्ध नहीं है, और विद्यावताम वस्तुत एव रूपम, बल्कि विद्यावानों के विद्या ही जो है वो वास्तविक, वस्तुत माने वास्तविक रूप है। और फिर वो इस चीज़ को उससे कह रहे हैं कि इस संसार में जो है आप इस प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि यदि कोई रूपवान है तो वो रूपवान की अपेक्षा जो विद्यावान होगा वो अतितराम अत्यधिक मानम मतलब मान सम्मान लभंते माने प्राप्त करते हैं। अब आप सोचने वाली बात है, किसी के पास दिमाग बुद्धि नहीं और वो केवल सुंदर है तो क्या उसको मान सम्मान मिलेगा? लेकिन यदि वो बहुत विद्वान है वो तो उसकी शक्ल सूरत मायने नहीं रखती, ठीक है, तो उसको जो मान सम्मान प्राप्त होता है, कोई डीएम का पद है तो क्या बहुत सुंदर व्यक्ति को यूं ही बना दिया जाएगा? किसी भी सर्वोच्च पद पे ऐसे ही बैठा दिया जाएगा? नहीं बिठा सकते ना, कि सुंदर है तो चलो इसको बना देते हैं, ऐसा नहीं देखा। तो इस सब बातों से क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पे, मतलब कहने का मतलब है कि उनको मान सम्मान रूप के आधार पर नहीं दिया जाता। मान सम्मान इस संसार में विद्या, जब आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, तभी आपको प्राप्त होगा। तीसरी सूक्ति देखिए, न दुर्जनः सज्जनताम उपैति शठा सहस्त्रपि शिक्षमाणः चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंद्रो मार्दवम अभ्युपैति। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सज्जनताम उपैति, सज्जनता को प्राप्त नहीं करता, उपैति माने प्राप्त करता। और कैसे? हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित किया जाता हुआ, शिक्षमाणः शिक्षित करते हुए, हजारों लोग उसको सिखाएं, शिक्षित करें, लेकिन फिर भी जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सज्जनता को प्राप्त नहीं करता, ना उपैति माने प्राप्त करता। तो शठा माने जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सज्जनता को प्राप्त नहीं करता, चाहे उसको हजारों लोग ही शिक्षित क्यों ना करें। हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित करने पर भी, किया जाता हुआ भी वह सज्जनता को प्राप्त नहीं करता। फिर इसको वो उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं इस बात को कि चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंद्रो मार्दवम अभ्युपैति। जैसे कि कोई जो चिरकाल तक, जो मंद्राचल पर्वत होता है वो चिरकाल तक, चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक सुधा समुद्र में, अमृत रूपी अमृत के समुद्र में निमग्नो अपि डूबा रहने पर भी ना मार्दवम अभ्युपैति, कोमलता को प्राप्त नहीं करता। यानी उसमें जो कठोरता थी वो चाहे लंबे समय तक सुधा समुद्र में रहा, अमृत के समुद्र में रहा, लेकिन फिर भी उसने अपनी कठोरता को नहीं छोड़ा। ठीक है, अब ये देखिए, करणामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालम एव। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जो सबसे ज़्यादा महान यत्न जो होता है, प्रयास होता है, वो केवल दोषों में रहता है। और सूक्ति रसम, और जो कानों के लिए अमृत रूपी सूक्ति रस जो होता है उसको विमुच्य माने छोड़कर। तो जो ये कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो खलाना मतलब दुष्टों का जो महान यत्न होता है, जो महान प्रयास होता है, वो कानों के लिए अमृत रूपी सूक्ति रस को विमुच्य माने छोड़कर उनका जो महान प्रयत्न होता है वो किसमें होता है? दोषों को ही ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर इस बात को भी उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं, निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलिकः कंटक जालमेव। जैसे कि क्रमेलिकः यानी कि जो ऊंट होता है वो केलिवन में जब प्रविश्य मतलब प्रवेश करके
केलीवनम होता है जो आमोद प्रमोद का वन होता है, उसमें प्रवेश करके क्या देखता है, कंटक जालम एव निरीक्षते, वो उसको सिर्फ उसमें झाड़ियाँ कांटों का जाल ही नजर आता है, वो सिर्फ उन्हीं को देखता है। जो उसमें और अच्छी लताएं फूल होते हैं उनको नहीं देखता, वो केवल और केवल कांटों की झाड़ियों को ढूंढता है, देखता है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने किसकी तुलना करी, ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं उनका अच्छी बातों पे ध्यान नहीं जाता, गुणों में नहीं दिया, जो कानों के लिए अमृत रूपी सूक्ति रस उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो महान प्रयास होता है वो केवल और केवल दोषों में, दोषेशु मतलब दोषों में होता है। ये किसका है, महाकवि विल्हण के द्वारा है। अब है उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यवसिनेश असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि किस व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए जाती है, तो वो किस किस चीज़ों से मतलब युक्त होना चाहिए। ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित है। उत्साह से संपन्न हो और अदीर्घ सूत्र मतलब देर से कार्य ना करता हो, फटाफट शीघ्रता से फुर्ती से। क्रिया विधिज्ञम, अदीर्घ निकलेगा ना इसलिए, दीर्घ सूत्रम तो देरी से कार्य करने वाला और अदीर्घ सूत्रम मतलब देरी से नहीं करने वाला। तो उत्साह से संपन्न और मतलब फूर्ति से बिना विलंब किए कार्य करने वाला। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधिया काम करने की विधि को, ज्ञम मतलब जानना, ज्ञा धातु से मतलब होता है जानने वाला। और व्यवसनों में नहीं लगा होता, व्यसनों में जो नहीं लगा होता, व्यसन में जिसकी अनासक्ति होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको, कोई रुचि नहीं होती व्यसनों में। व्यसन आप सब जानते हो बुरी आदतों को कहते हैं। शूरम कृतज्ञम, और शूरवीर होता है, और जो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला। इसका ठीक उल्टा होता है कृतघ्न, यानी किए हुए उपकार को ना मानने वाला, एहसान फरामोश जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो जो शूरवीर हो, जो कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला हो और दृढ़ मित्रता वाला हो, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जो होती है स्वयं निवास के लिए जाती है। कैसे कैसे व्यक्ति के पास, जो उत्साह से पूर्ण हो, शीघ्र काम को करने वाला हो, कार्य करने की उचित विधि को भी जानता हो, और व्यसनों यानी जो बुरी आदतों में ना लगा हुआ हो, जो शूरवीर हो, जो दूसरों के उपकार को मानने वाला हो, और मित्रता को जो दृढ़तापूर्वक निभाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के पास, इन गुणों से युक्त व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए याति मानी जाती है।